या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं मूलचंद गुप्ता पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमारी शादी पूरी हो गई, बारात विदा होकर घर आ गई थी और एक हफ्ते तक हमारी धर्मपत्नी हमारे साथ रही। उसके बाद उसके पिताजी आए। ऐसा कस्टम था कि 8-10 दिन के बाद दुल्हन को वापस लड़की के पिता आते हैं, उसको ले जाते हैं। तो वो ले गए और उसके बाद उन्होंने होलागढ़ में ही उनको और उनकी कुछ बहनों को होलागढ़ में ही रख दिया परिवार के साथ, और वे अकेले बॉम्बे चले गए। तो हुआ यूँ कि जून का महीना था। एक दिन मैं इलाहाबाद गया था, अपने एडवोकेट जो कृष्ण गुप्ता जी थे उनके पास था मैं। तो उनसे मैंने कहा, यार मैं होलागढ़ जाना चाहता हूँ, जाना ठीक है? बोले, अरे जाओ ना यार, शादी हो गई, क्यों नहीं जा सकते हो, सभी जाते हैं। तो बोले, खुलेआम नहीं जाते, चोरी छुपा जाते हैं, चले जाओ आप। क्योंकि उस समय का हिसाब ऐसा था, मित्रों आपको नहीं मालूम होगा, जो नए बच्चे हैं उन्हीं को नहीं मालूम है। उस समय चूँकि बचपन में शादी हुआ करती थी, 15, 16, 17 साल। रामकृष्ण हमारे 10th में तक शादी हो गई थी। जमुना प्रसाद हमारे चाचा करके उनकी भी 10th में 9th में हो गई थी। तो उस समय यानी फादर जो थे वो जाते थे, बहू को लाते थे और उनके घर वाले आते थे, लड़की वाले वो वापस ले जाते थे। इस तरह से आना जाना चलता रहता। 5-6 साल तक कोई भी लड़का अपनी ससुराल नहीं जाता था, और जाते थे बस जाते थे लोग, पता लगता था, सब चोरी छुप के जाते थे। तो समझ लो वैसे मैंने भी किया कि मैं जून के महीने में शायद प्रथम सप्ताह में मैंने भी सोचा चला जाता हूँ। तो मैं होलागढ़ इलाहाबाद से चला गया, घर वालों ने नहीं बताया। और वहाँ गया तो हुआ ऐसा कि जिस दिन पहुँचा शाम को, तो उस दिन रहा, दूसरे दिन रहा, तीसरे दिन हमारे बड़े भाई जो दादाजी के बड़े पिताजी बेटे जो श्री तुलसीराम जी थे वो पहुँच गए। तो चूँकि वो हमारे मिसेस के चाचा की एक दुकान रोड पर थी और घर थोड़ा अंदर था, तो दुकान पर आए। तो दोपहर खाना खाने का समय था, तो उन्होंने वो आए दुकान से घर पर हमारे पास अकेले। तो उन्होंने बोला, अरे भाई आपके भाई आ गए? हमके हमारे भाई आ गए? बोले हाँ। तो हमके क्यों, कुछ काम? बोले नहीं, अब मालूम नहीं, ये कैसे पूछ सकते हैं भाई, रिश्तेदार हम कैसे पूछेंगे क्यों आए हैं, तो क्या मालूम। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, कब तक रहें ये भी नहीं मालूम। बोले नहीं, कुछ बताया नहीं, बस आए हैं, अभी खाना खाने यार, उनके साथ खाना खाओगे अलग खाओगे आप, इसलिए मैंने पूछा आपसे को बता दूँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं, उनको आप अपने साथ खा लीजिए, हम बाद में खा लेंगे। तो उनके हम अपने घर में एक रूम में हम अपना बंद रहे, बैठे रहे, वो नहीं निकले उसमें से। भाई हमारे आए, खाना वाना उनके साथ खा रहे थे, बातचीत उनकी हम सुन रहे थे। लेकिन उस बात को मैं ध्यान सुन रहा था कि ये रुकने वाले हैं, जाने वाले हैं, कुछ तो उसमें प्रसंग आएगा, लेकिन कुछ भी उसमें मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या करने आए हैं, कैसे आए हैं, या खाली यहीं आए हैं। तो फिर ऐसा हुआ, खाना खाकर चले गए। तो मैंने सोचा ठीक नहीं है, बात खुल जाएगी तो मैं यहाँ से खिसक दूँ। तो मैंने सोचा, मैंने कहा उनकी चाची, मिसेस की चाची से बोला, ऐसा है चाची जी मैं तो जाता हूँ। बोले क्यों, रहिए 2-4 दिन। हम कहे नहीं नहीं नहीं, अभी मैं नहीं, भैया है वो, पता नहीं कब तक रहेंगे, वो बात खुल जाएगी। अच्छा, बोले खुल जाए तो क्या हुआ? हम कहे नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता ना, हम बता कर नहीं आए तो खुलनी नहीं चाहिए बात। बोले ठीक है। तो मैं बस तैयार हुआ और उनके घर के पीछे से रास्ते पगडंडी पकड़ा, खेत की तरफ से, सड़क की तरफ से गया नहीं, नहीं तो दुकान पर मिल जाएंगे। गया वहाँ से बस पकड़ा, इलाहाबाद चला गया। और अंत में फिर 2-4 दिन बाद फिर घर गया था। तो भाई भी आए थे, तो वो अपना चर्चा कर रहे थे, हम आपके ससुराल गए थे, वहाँ से एक निमंत्रण जाना था, और बस खाना वाना खाए, थोड़ा आराम किए, एक करीब 3-4 बजे हम निकल गए। तो मुझे बड़ा पछतावा हुआ, अरे निकल भी गए, मैं तो रुका होता और थोड़ा देर और इंतजार किया होता। चलो जो हुआ, तो हमने किसी की बात बताई नहीं। और उनकी बात से पता लगा उनको हमारे बारे में नहीं जानकारी हुई कि मैं आया था कि नहीं आया था। और लेकिन मैंने अपनी बड़ी भाभी से बता दिया कि मैं गया था। बोले अरे किसी को बताना नहीं। तो हम नहीं बताएंगे नहीं। तो ये मित्रों हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। तो आजकल तो बच्चे सब खुलेआम जाते हैं, शादी के बाद आना जाना उनका शुरू रहता है। पहले भी आते रहते, वो अलग बात है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। इसलिए मैं थोड़ा बताया कि लोग ऐसे चोरी चोरी जाया करते थे, मिल लिया करते थे, घर वालों को पता ही नहीं। तो वही रास्ता मैंने भी अपनाया, ये मैं आपके साथ बताना चाहता था। तो उसके बाद हमारी मिसेज़ वहाँ
शायद जुलाई उलाई तक रही, फिर उनके पिताजी आए थे, उनको और उनकी बहनों को जो भी थी एक दो सबको ले गए। तो ये रहा आज का वीडियो मित्रों, बस मेरा वक्तव्य यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।